बाजार ने जबरदस्त तरीके से हम लोग को अच्छा खासा लाल रंग यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1.5% तक सेंसेक्स में गिरावट होते हुए देखने को मिली। निफ्टी की भी वही सिचुएशन थी, 1.5% डाउन, कह सकते हैं 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, 24,000 के लेवल के नीचे आ गए। ठीक है, सो जो बहुत मुश्किल से 24,000 को काट कर ऊपर चले गए थे, वो वापस हम लोग को उसको तोड़कर वापस मार्केट नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब वापस बियर जबरदस्त तरीके से एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली मार्केट में तेजी मंदी यहाँ पे चलती रहती है। सो आज की गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पूछी ही जाती है कि भाई ऐसा क्या कारण है जिस चीज़ के चलते इतना जबरदस्त प्रेशर हमारे मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल गया। सो दोस्तों डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके पीछे दो अच्छे खासे कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कल का आखिरी वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो उसमें वो वाले पॉइंट्स भी हम लोगों ने कवर यहाँ पे किए थे एंड उसी का ही मेजर रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वो दो कारण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मतलब बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दोस्तों अगेन लिक्विडिटी मतलब क्या कि भाई बाजार से अगर पैसा निकाला जाएगा तो बाजार में गिरावट देखने को मिल जाती है, बाजार में पैसा आएगा तो बाजार में तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल लिक्विडिटी की अगर हम लोग बात करें हमारे इंडियन मार्केट में रिसेंटली अगर हम लोग कहें तो दो बड़े सोर्सेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सोर्सेस मतलब जो फिलहाल के इवेंट्स चल रहे हैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। उसमें से एक इवेंट कौन सा भाई कि मतलब हम आरबीआई के पास देखते हैं। आरबीआई मतलब वही एमपीसी की मीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो वहां से अगर रेट कट हुआ तो हमारे मार्केट में कुछ लिक्विडिटी आ जाए, ये एक होप की बात फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, जैसे कि आपको बताइए तो दिसंबर में मीटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, तब पता चलेगा ठीक है कि रेट कट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो इस चीज़ के चलते कितना होगा और लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, तो ये एक चीज़ रहती है। एंड सेकंड अगर हम लोग लिक्विडिटी के सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी है, यस फेडरल रिजर्व, अमेरिका की सेंट्रल बैंक, जहाँ पे हम कहते हैं यस एफओएमसी की मीटिंग जो होती है वो। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है हमारे मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर लोन सस्ता हुआ तो वहाँ के जो इन्वेस्टर है सस्ता लोन का पैसा उठाकर इमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं। एंड इमर्जिंग मार्केट में सबसे अच्छा क्वालिटी का मार्केट अगर देखने को मिल रहा है टॉप 3 में, तो हमारा मार्केट जरूर देखने को मिल जाता है। सो ऑब्वियसली अमेरिका में रेट कट होना हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सपने थोड़े से कमजोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। किस चीज के सपने कि अमेरिका में रेट कट के चांसेस अभी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड कल दो बड़े इंडिकेशन अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को मिले। एंड वही वो परिणाम है दोस्तों जिस चीज को लेकर आज के दिन में हम लोगों को हमारे मार्केट में थोड़ा सा मूड ऑफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब देखिए कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा आया, ठीक है, उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। सो अनुमान था 2.8 आना चाहिए, एक्चुअल में भी 2.8 आया। सो अच्छा डेटा यहाँ पे निकल कर आया। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बोला कि ये डेटा देखकर ठीक है पॉवेल जी खुश होंगे। ठीक है, आप चाहो तो कल के वीडियो का जो टाइटल था उसको भी देख सकते हो कि पॉवेल जी खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉवेल जी ने ही एक स्टेटमेंट रिसेंटली यहाँ पे दिया था। जब उनको पूछा गया था कि क्या फर्दर रेट कट होगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, फेड चेयर जेरम पॉवेल सेड नो नीड टू हरी रेट कट विथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि रेट को कट करने के लिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, एंड अगर ये मजबूत स्थिति में अगर होगी तो रेट कट की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये पॉइंट उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे एक मतलब आप कह सकते हैं इंटरव्यू बोल सकते हो, स्पीच में यहाँ पे ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वक्त की भी मीटिंग में जो दिसंबर में होने वाली है, ठीक है, एफओएमसी की आई गेस 17-18 को होगी, मैं आगे आपको डेट भी दिखा दूंगा, कि 25 का रेट कट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, बट बाद में पॉवेल जी ने ये बात बोल दी कि भाई हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रांग है करके। एंड इकोनॉमी का स्ट्रांग होना मतलब क्या, सो जो से 2 से 3 जो पैरामीटर हम लोग देखते हैं उसके ऊपर फोकस रहता है। अगर वो पैरामीटर खराब हुए तो फिर पॉवेल जी क्या कर सकते हैं, यस रेट कट से रिलेटेड चीजें सामने यहाँ पे रख सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ पॉवेल नहीं बोलना चाहिए, एंटायर एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें तो। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कौन से 3 पैरामीटर होते हैं, उसमें से एक होता है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की बात करें, अमेरिका का इन्फ्लेशन आप देख सकते हो एक जमाने में 7-8% था, वो नीचे होकर 4-5 ऐसा करके आप देख सकते हैं 3%, 2.9, 2.5 बीच में थोड़ा सा खराब हुआ था, ठीक है, बट एवरेज डेटा देखना होता है। एंड रिसेंटली जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन का डेटा देखा था अमेरिका का, कैसा था, 2.6 एक्सपेक्टेड, 2.6 आया। मतलब जिस दिशा में इन्फ्लेशन जाना चाहिए, टारगेट है 2%, उसी रेंज में वो चल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन ने कोई भी तकलीफ यहाँ पे नहीं दी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। देन अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका का जीडीपी जो ऑलरेडी हम लोग अभी यहाँ पे देख ही चुके हैं, और जीडीपी भी आप देख सकते हैं अमेरिका का काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिल रहा है। उनकी जो ग्रोथ रिक्वायर्ड है उस हिसाब से बीच में बस एक ही बार डेटा खराब आया था, उसके बाद आप देख सकते हैं रिसेंटली मतलब कल के दिन की बात हो रही है 27 नवंबर की। ठीक है, 2.8 एक्सपेक्टेड था, 2.8 आया। मतलब यहाँ पर भी कोई खराबी है नहीं, अच्छा ही परफॉर्मेंस चल रहा है, ग्रोथ नजर देखने को मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जिसको हम लोग कहते हैं जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये भी हम लोग को कल देखने को मिला। एंड वो डेटा भी अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा आया। अनुमान था 2,15,000 लोग ये फॉर्म फिल करेंगे कि भाई
नहीं है, नौकरी नहीं है करके, और ये भरा कितना 2,13,000 लोगों ने, मतलब अनुमान से 2,000 कम। तो डेफिनेटली ये डेटा जितना कम आएगा उतना अच्छा है, ठीक है। और ये डेटा लगातार अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छा ही आते हुए देखने को मिल रहा है। काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, अरे सर आप जॉबलेस क्लेम की बात करते हो, कभी लेबर मार्केट की बात करते हैं, अरे इसी को लेबर मार्केट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका सोर्स भी देखोगे रिपोर्ट का तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ठीक है, वो सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो ये जॉबलेस क्लेम के डेटा की हम बात करें और ये लगातार आप देख सकते हो अक्टूबर मंथ से, ठीक है, बहुत अच्छा आ रहा है। इसके पहले भी अनुमान था 229 एक्सपेक्टेड था कि लोग क्लेम करेंगे कि नौकरी नहीं है करके, उससे कम आ गया, 2,16,000 ही आ गया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 223 के बदले 221, उसके एक्सपेक्टेशन से कम, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से कम। एंड यस्टरडे ऑल्सो 27 नवंबर 2,15,000 एक्सपेक्टेड था, 2,13,000 आया। मतलब क्या है, जो पॉवेल जी ने जो बात सामने रखी कि भाई हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो डेटा के साथ मैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड ये तीनों पैरामीटर, ना तो इन्फ्लेशन से कोई तकलीफ, ना तो जीडीपी से कोई तकलीफ, एंड ना ही लेबर मार्केट से तकलीफ, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है, रेट कट का कोई हरी करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड हिंट मिलते हुए देखने को मिल चुका है। क्या है हिंट? कि अभी एफओएमसी की जो मीटिंग रहेगी, कब रहेगी? 17-18, ठीक है, 18 को आउटकम आएगा, तब रेट कट के चांसेस अभी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि अगर रेट कट अगर वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, सस्ता लोन अगर नहीं मिलेगा, तो हमारे इधर लिक्विडिटी फॉरेन इन्वेस्टर की ओर से, खास करके यूएस की ओर से आने की संभावना है कम हो जाती है, ठीक है। जीरो बीरो नहीं होता है, बट मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ, चीजें ऐसी ही चलती है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होता है, ना तो इससे कोई मार्केट खत्म नहीं होता है। इसके पहले भी इस प्रकार की सिनेरियो यहाँ पे देख चुके हैं। बट यस, ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था जिस चीज के चलती है। दो कारण, कौन सा दो कारण? एक जीडीपी का, अमेरिका का जीडीपी कल अनुमान के हिसाब से ही आया, एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा वो भी काफी अच्छा आया, अनुमान से बेटर, ठीक है। मतलब उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, माइट भी रेट कट नहीं होगा, एंड इसी चीज को लेकर